आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में किसान की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए अब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हरियाणा सरकार नित नए कदम उठा रही है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, किसानों के काम और कड़ी मेहनत को आज प्रदेश में उचित सम्मान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों के हौसले और मजबूत हो रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के प्रगतिशील किसान सम्मानित किए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी मेहनत और लगन। साथ ही बड़ी संख्या में किसानों को सफल किसान की उपाधि भी दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि किसानों के बीच खेती को लेकर मोहभंग काफी बढ़ गया था। बड़ी संख्या में कृषि क्षेत्र से लोग अलग हुए हैं। इसका सबसे बड़ा असर घटते हुए अनाज उत्पादन पर दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने खेती के लिए ना जाने कितनी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं, जिसको देखते हुए किसान खेती के आधुनिक तरीकों को अपना रहा है। किसानों के सहयोग के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की स्कीम से हर किसानों को आर्थिक और तकनीकी तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। किसी भी काम को करने की लगन, सच्ची निष्ठा और कड़ा परिश्रम न केवल इंसान को सही रास्ता दिखाता है, बल्कि उसे कामयाबी के द्वार तक भी पहुंचाता है। ऐसा ही करके दिखाया है अंबाला के प्रगतिशील किसान रामकरण ने, जो पहले गेहूं और धान की पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा दी गई जानकारियों ने उन्हें कामयाबी का रास्ता भी दिखाया और खुशहाली की तरफ बढ़ने का अनमोल अवसर भी दिया है। किसान ने बताया कि उन्होंने बेर, चीकू, अनार, लीची से लेकर करीब 10 किस्म के पौधे लगाए हैं। उनका कहना है कि इसमें सरकार का भी काफी योगदान है। इससे बाकी लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। किसानों के लिए सरकार ने बेहिसाब योजनाएं चलाई हैं, जो काफी फायदेमंद हैं। मैं रामकरण गांव गणौली में रहकर तहसील नारायणगढ़ और जिला अम्बाड़ा है। मैं एक रिसर्च के लिए कुछ फ्रूट के पौधे लगाए थे, ताकि जो पौधा हमारा यहाँ ठीक चल सके उसको दोबारा ही मैं लगा सकूँ। फिर तो मैं 2-3 साल पहले इसमें रिसर्च में था, अभी वो भी पौधा लग जाए, ये भी लग जाए। मैं काफ़ी पौधे लगाए, बादाम, अंजीर, बेर की कई क्वालिटियाँ, आम की 8-10 क्वालिटी है, चीकू है, बादाम और आड़ू, अनार, लीची, मौसमी, बब्बू गोसा, नाशपाती और जामुन। सरकार बहुत प्रेरित कर रही है, बदल भी फसल और को फायदा भी आया। अगर हम मान ले एक मैं छोटा सा बाग लगा लिया, मेरे पास यहाँ से 20 किलो फल हो जाए, 1 क्विंटल फल हो जा। अगर मेरे साथ मैं कईयों ने कहा भी अगर वो और भी लगावा तो मैं थोड़ी गड्डी भर का बाहर भी बेच सका, बाहर भी कंटैक्ट होगा। अगर 10-20-50 किलो को लेकर कहाँ जा तो नहीं है, पर ये मैं एक दिखाई दिया भी, हाँ सारा कुछ हो सका यहाँ। बागवानी विभाग की तरफ से समय समय पर तमाम जानकारी भी मिलती है। सरकार बागवानी पर काफी जोर दे रही है और काफी ऊंचाई पर इसे लाया गया है। जहां पहले किसानों को कोई समझाने वाला नहीं होता था, साथ ही पहले की पारंपरिक फसलों में नुकसान की भी संभावनाएं ज्यादा होती थी। ऐसे में अब बागवानी अपनाने वाले किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं और चारों तरफ खुशहाली भी छाई है। अगर अधिकारियों की तरफ से आधुनिक तकनीकें बताई जाएंगी तो निश्चित तौर पर लाभ भी होगा। देखो, सरकार हमारी बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए बहुत योजना रही जिसका कोई हिसाब नहीं। बाकी बागवानी विभाग के तरफ मेरे वो साइड जरूर है, मेरे को हवा में कंटेक्ट करा, मौके पर मैं उनसे बात भी करूं, सारा कुछ वो मेरे पास भी है। यहाँ से बागवानी विभाग जो हमारा सरकार ने है, इसको बहुत ऊंचा ठाया और इसको बड़े लेवल पर ले गए इसको, बागवानी विभाग को, और इसके ऊपर बहुत सरकार जोर दे रही है। अगर हम कुछ सीखेंगे उसमें तो बहुत कुछ पाएंगे। करीब 4 साल पहले बागवानी विभाग से मिले प्रोत्साहन से अपने खेत में तजुर्बे के तौर पर अलग अलग तरह के फल, जिसमें आम, लीची, चीकू, अमरूद, आड़ू, जामुन, बेर, अनार, नींबू, किन्नू, मौसमी, शहतूत के साथ बादाम और अंजीर की खेती से उनको काफी फायदा हो रहा है। लाभ भी इतना ज्यादा कि अब उन्होंने कामयाबी का एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। किसान रामकरण का कहना है कि बागवानी विभाग की तरफ से मिला सहयोग उनके लिए नई दिशा तो लेकर आया ही, साथ ही दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी ये बन चुका है। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों की सूची में पिंजौर के रवि लखनपाल भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि वो 4 एकड़ में प्रोडक्टिव खेती करते हैं और 3 एकड़ में ओपन खेती करते हैं। 80 से 90% में अलग अलग फूलों की खेती करते हैं।
1 एकड़ में फूलों की खेती शुरू करने वाले रवि लखनपाल ने बताया कि आज उनके पास 4 एकड़ के करीब ग्रीन हाउस है। उन्होंने इसका पूरा श्रेय सरकार और बागवानी विभाग को दिया है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग से उनको काफी सहयोग मिला है। विभाग की तरफ से प्रोत्साहन मिला। हरियाणा सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं और सब्सिडी भी दी गई। जहाँ पे मैं तकरीबन 4 एकड़ में प्रोटेक्टेड खेती करता हूँ और 3 एकड़ में मैं ओपन खेती करता हूँ। 80 to 90% मैं अपना फूलों की खेती करता हूँ, जिसमें मैक्सिमम गुलाब है, जरबरा है, क्राइसेंथेमम है, इनसे करता हूँ। मैंने ये काम 2009 में शुरू किया था। 2009 में शुरू करने से पहले मैं कॉरपोरेट में कोका कोला में काम करता था। उसके बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके मैंने यहाँ पे अपना काम है। मैंने 1 एकड़ से शुरू किया था और आज मेरे पास 4 एकड़ के करीब ग्रीन हाउसेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने उसी बिजनेस को बढ़ा के उसमें से किया है। मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत इमदाद मिली, ट्रेनिंग मिली। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि किसी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने सब्सिडी दी मुझे। पहला ग्रीन हाउस जो मैंने लगाया था वो मैंने NHM से लिया था। उसके बाद जितने भी मैंने लगाए वो हरियाणा गवर्नमेंट से सारी सब्सिडी लेके मैंने ग्रीन हाउस। उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ने के बाद वो किसी काम की तलाश कर रहे थे। उनके पास जमीन भी थी, लेकिन इसी बीच कोई उन्हें ग्रीन हाउस लेकर गया, जहां से उनके जहन में ये ख्याल आया और बागवानी विभाग के कार्यालय में जाकर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की। डिपार्टमेंट ने हर तरह की मदद की, कई तरह की अहम जानकारी दी, जिसकी वजह से बागवानी में किसान रवि लखनपाल ने कदम रखा। उन्होंने बताया कि विभाग ने उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी, सब्सिडी भी दी और समय समय पर यहाँ पर विजिट भी करते हैं। साथ में किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो वो उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने दूसरे किसानों से बागवानी अपनाने का आह्वान भी किया है। मैं जब जॉब छोड़ के आया हूं तो मैं ढूंढ रहा था अभी क्या किया जाए। मेरे पास ज़मीन पड़ी थी, तो मैं एक दिन बाई चांस मुझे कोई लेके गए वहाँ पे ग्रीन हाउस में जहाँ जरबरा लगा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सारा का सारा जरबरा फूलों से भरा पड़ा है ग्रीन हाउस। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट रियली फैसिनेटेड मी। तो उसके बाद मैंने इसकी कैलकुलेशन की, तो मैंने बैकवर्ड वर्किंग की। मैंने ये देखा कि अगर मैं 1 एकड़ लगाता हूँ और वर्स्ट कम वर्स्ट मैं फेल हो जाता हूँ तो हाउ मच डू आई लूज। सो आई कैलकुलेटेड आई लूज 10 लाख रुपीज। सो कैन आई टेक अ हिट ऑफ दैट इन केस। So I took a decision. I met the horticulture people. I explained them my situation. They helped me out in the whole process. डिपार्टमेंट ने मुझे पूरी ट्रेनिंग दी, डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दी। उनके लगातार उनके आदमी यहाँ विजिट करते हैं। HDO यहाँ पे बार बार आते हैं, हमें समझाते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है मैं आज भी उनको फ़ोन करता हूँ और वो इमीडिएटली मेरे को गाइड करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि वो खेती में आए, वेजिटेबल्स लगाएं। वेजिटेबल्स के अंदर इतनी इनकम है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे जैसे ज़मीन श्रिंक हो रही है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेजिटेबल अभी मेरी एक अपने दोस्त से बात हो रही थी जो वेजिटेबल का काम करता है। उसने इस साल वेजिटेबल में से 11 लाख रुपए एक एकड़ से लिखे। अगर किसानों के लिए कुछ लाभदायक योजनाओं का जिक्र किया जाए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाभकारी हैं, जिनमें कृषि यंत्र अनुदान योजना भी शामिल है, जिसके तहत कृषि यंत्र, उपकरण, ट्रैक्टर आदि की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिलता है, क्योंकि पैसों की तंगी के कारण जो किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद पाते थे, अब वो सब्सिडी का लाभ लेकर आसानी से खरीद लेते हैं। इससे खेती की लागत कम होती है, उत्पादन भी बेहतर मिलने लगता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ऑफिशियल साइट agricrop.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं इसके अलावा भी सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरा विरासत योजना जैसी तमाम ऐसी स्कीम हैं जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है और इन योजनाओं का लाभ किसान उठा भी रहे हैं।